चलिए अब शायद वॉइस आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो मैं कहाँ था। ऑलरेडी मैं शायद बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा और समझा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, जिससे आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, शायद नेटवर्क चला गया था इसलिए आपको शायद आवाज़ नहीं आई होगी। ठीक है, कि पूरी वो नहीं आई होगी। ठीक है, चलो मैं को क्या करता हूँ, आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, पहले मैं तो पढ़ तो दिया हूँ, इसके बाद समझा देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे इन 3 नियमों का क्या पालन करना पड़ता है। ठीक है, पहला कौन सा, कि जो आपको व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है, जबकि जो भी आपको गिरफ्तार कर रहा है पुलिस वाला, उसकी वर्दी पर उसका नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए। आप यह जान सकते हैं कि आपको गिरफ्तार करने वाला कौन अधिकारी है, किसने आपको गिरफ्तार किया है। ठीक है, अगली बात करेंगे अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो क्या होता है आपका, तो पुलिस को मौके पर ही एक कागज तैयार करना होता है, जिसे अरेस्ट मेमो हम लोग कहते हैं। इसमें गिरफ्तारी के समय लिखा होता है, तारीख लिखी होती है, और इस पर 2 लोग क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अब 2 लोग कौन होते हैं, एक तो खुद एक पुलिस वाला ही खुद हो सकता है, दूसरा होता है या तो घर का सदस्य हो सकता है, या कि कोई आपके पड़ोस या आपके कॉलोनी में कोई भी क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, पुलिस का फर्ज है कि वह आप बताए कि आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को फोन करके अपनी गिरफ्तारी की खबर दे सकते हैं। अगर गवाह आपके परिवार का नहीं है तो पुलिस को यह बात आपको खास तौर पर बतानी पड़ेगी, इसे क्या रखिएगा। ठीक है, तो इस धारा का महत्वपूर्ण क्या, मतलब कह सकते हैं धारा का इंपॉर्टेंट रूल क्या है इस धारा का। तो इंपॉर्टेंट रूल यही है आपका, कि अक्सर लोग डर के मारे बिना भी कुछ भी क्या कर देते हैं, पुलिस के साथ चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन धारा 36 आपको क्या कहती है कि ऐसा नहीं है, आपको अधिकार देती है, आप उनसे पूछिए क्यों ले जाया जा रहा है, क्या कारण है। ठीक है, चलो आएंगे जरा, देख लीजिएगा। 37 क्या कह रहा है आपका, नामित पुलिस अधिकारी। तो राज्य सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी, प्रत्येक जिले में राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करना, प्रत्येक जिले या और प्रत्येक स्टेशन में सहायक उप निरीक्षक के कम रैंक एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नाम और पते, उन पर लगाए गए अपराध की प्रकृति के बारे में जानकारी रखने के लिए जिम्मेदार होगा, जिससे पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में डिजिटल माध्यम से सहित किसी तरीके से प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहता है आपका जो धारा 17, ठीक है 37 क्या करना चाहता है, समझिए अच्छे से, क्या करना चाहता है, बीएनएसएस। ठीक है, किसका आपका, तो बीएनएसएस की धारा आपका 37 क्या कहना चाहते हो, याद रखिएगा। तो इस धारा के तहत सरकार और पुलिस की कुछ बहुत बड़ी क्या आपकी ड्यूटीज क्या की गई है, मतलब जिम्मेदारी क्या करती है, तय करती हैं। सबसे पहले हर जिले और राज्य की राजधानी में एक कंट्रोल रूम होगा, और जहां सभी गिरफ्तारियों का डेटा होगा, क्या होगा आपका, गिरफ्तारी डेटा होगा। ठीक है, हर थाने में कम से कम एक एएसआई रैंक का अधिकारी होगा, जिसका काम सिर्फ यह है रिकॉर्ड रखना कि आज किसने किसे और क्यों गिरफ्तार किया। ठीक है, आप याद रखिएगा, पुलिस अब यह नहीं कह सकती है कि हमें नहीं पता कि फला व्यक्ति कहां है। कानूनन हर थाने के बाहर एक बोर्ड, मतलब डिजिटल स्क्रीन होनी चाहिए, जिस पर गिरफ्तारी व्यक्तियों के नाम और उनके जन्म की जानकारी लिखी हो। ठीक है, तो याद रखिए क्या है, अगर आपका कोई परिचित घर नहीं लौटा और आपको शक है कि उसे पुलिस ले गई है, तो आप जिला मुख्यालय या थाने के डिस्प्ले बोर्ड पर उसका नाम लाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बीएनएसएस में याद रखिएगा, बीएनएस में डिजिटल मोड सब जोड़ा गया है, इसका मतलब है कि अब यह जानकारी पुलिस की वेबसाइट और पोर्टल पर भी क्या रहेगी, आपकी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, यदि किसी थाने में एएसआई से नीचे रैंक का व्यक्ति रिकॉर्ड रख रहा है या जानकारी छिपाई जा रही है, तो क्या हुआ आपका, कानून का क्या करें, क्या कर रहे हैं, कानून से मजाक करें कि उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे।
38 क्या कह रहा है? पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ की जाती है तो पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार होगा, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है समझिएगा। देखिए, पूछताछ मतलब इस कानून मतलब कानून को अक्सर कह सकते हैं ना, फिल्मों में देखा जाता है, आप लोग बहुत सारी फिल्में देखा जहां आरोपी कहता है कि मैं अपने वकील के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। भारत में भी यह केवल फिल्मी डायलॉग नहीं है, ठीक है, बल्कि ये आपका क्या अधिकार भी है, याद रखिए आपका अधिकार है। तो गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आपसे सवाल जवाब करती है तो आप मांग कर सकते हैं कि आपको अपने वकील से बात करनी है, पुलिस आपको उससे मना नहीं कर सकती है। ठीक है, और याद रखिए पूरी पूछताछ मतलब जो पूरी पूछताछ हो रही हो, ठीक है, मतलब मान लो, इसका मतलब क्या है, तो आपका वकील वहां मौजूद हो सकता है और आपसे परामर्श कर सकता है, लेकिन वह पुलिस की पूरी प्रक्रिया में हर समय बैठकर वहां बाधा नहीं डाल सकता। यानी वकील से मिलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वह कह सकते हैं कि जैसे कि आप लोग शांत बैठे म्यूट होके बैठे रहते हैं ना, ऐसे क्या करिए प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दो धारा आपका 38 है आपकी, क्यों लाया गया, क्या इसमें चीजें हैं। तो याद रखिए कई बार पुलिस के दबाव में लोग जुर्म भी कबूल कर लेते हैं जो उन्होंने नहीं किया। वकील आपको बता सकता है कि किन सवालों को जवाब देना है, आपके पास चुप रहने का क्या अधिकार है। ठीक है, और वकील की उपस्थिति और उससे मिलने की समान पुलिस को हिरासत में मारपीट क्या करने से रोकती है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलो। 39 क्या करा है? नाम निवास स्थान बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जिसने किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में गैर संज्ञ अपराध किया है या उसे ऐसे अपराध का आरोप लगाया हो, उस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर अपना नाम पता बताने से इनकार करता है या ऐसा करने नाम पता बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह मानने का कारण होता है झूठा है, तो अधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान ज्ञात हो जाए तो उस जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। आवश्यकता पर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना होगा। ठीक, बशर्ते कि यदि ऐसा है कि व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है तो जमानत बांड भारत में निवासी एक या अधिक जमानतदार सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास स्थान पता नहीं चल पाता, यदि वह जमानत बांड निष्पादित करने में विफल रहता है, यदि आवश्यक हो तो पर्याप्त जमानतदार प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे तत्काल निकटतम क्षेत्रीय अधिकार वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहना चाहता है समझ लिया। देखो बच्चों, आमतौर पर पुलिस छोटे अपराधों, ठीक है, के बिना क्या आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, आपको पता अच्छे से। लेकिन धारा 39 पुलिस को एक विशेष शक्ति देती है। कौन शक्ति देती है? तो याद रखिएगा, अगर आपने कोई छोटा अपराध किया है और पुलिस आपसे आपका नाम पता पूछती है तो आपको सही जानकारी देनी होगी। अगर आप चुप रहते हैं या गलत नाम जैसे छोटा डॉन, बड़ा डॉन बताते हैं तो आपको पुलिस पुलिस आपको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर सकती है ताकि आपकी असली पहचान पता लगा सकें। ठीक है, याद रखिए यहाँ गिरफ्तारी का मकसद आपको जेल भेजना नहीं है, बल्कि यह पता करना है कि कल कोर्ट जब कोर्ट के सामने आपको भेजा जाएंगे तो आप मिल सकें। ठीक है, और इस चीज को अच्छे से समझिएगा, पुलिस आपको नाम बताने के लिए अनिश्चित काल तक बंद नहीं कर सकती। मतलब यदि 24 घंटे में पहचान नहीं मिली तो फैसला मजिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, और याद है इस चीज का भी नोट करिएगा, यदि कोई विदेशी व्यक्ति अपनी पहचान बताने से इनकार करता है तो उसे रिहा होने के लिए ऐसे भारतीय व्यक्ति की गारंटी देनी होगी जो भारत में रहता हो। जैसे ही आप सही पहचान बता देते हैं, आपकी कागजी कार्रवाई कर लेते हैं और पुलिस आपको रियासत में रखने का अधिकार खत्म कर हो जाता है उसका। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा।
चलो समझिएगा। 40 निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। ठीक है, तो समझिए इसे। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, हाँ सबसेक्शन 3 तक देखिएगा। ठीक है, मैं आपको इसे समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले समझा देता हूँ मैं। ठीक, बाकी तो आप, मैं दोबारा पढ़ूंगा सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है। ठीक है, कब गिरफ्तार कर सकते हैं, तो जब अपराध आपकी आंखों के सामने हुआ हो। ठीक है, अपराध गंभीर हो, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार, असंज्ञेय जो कि अजमानती हो, या व्यक्ति को कोर्ट द्वारा क्या कर दिया, कोर्ट द्वारा भगौड़ा घोषित कर दिया गया। ठीक है, समझिएगा। और सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका, पुराने कानून में बिना देरी के क्या था, शब्द था, लेकिन बीएनएस में अब एक समय सीमा तय कर दी गई। आपको पकड़े गए व्यक्ति को 6 घंटे के भीतर पुलिस को सौंपना ही होगा। आप उसे घर में बंद करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, और सब सेक्शन 3 क्या करा आपका, कि जैसे ही आप उसे पुलिस को सौंपते हैं, पुलिस फिर से उसकी जांच करेगी। अगर पुलिस को लगता है कि उसने वाकई गंभीर अपराध किया, तो वे उसे गिरफ्तार दिखाएंगे। अगर अपराध छोटा है तो नाम पता लेकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया तो उसे तुरंत अब छोड़ना होगा। इस चीज क्या रखिएगा। ठीक है ना। चलो याद रखिएगा, एक आम नागरिक के रूप में आपको केवल पकड़ने का अधिकार है, सजा देने या मारपीट करने का अधिकार नहीं। यदि आप किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसने कोई अपराध नहीं किया है, तो आप पर गलत तरीके से बंधक बनाने का केस भी हो सकता है। इसलिए यह शक्ति केवल स्पष्ट और गंभीर मामलों में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कोई जैसे कोई निजी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है, उसकी उपस्थिति में गैर जमानती और असंज्ञेय अपराध करता है, या किसी और अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, और बिना किसी अनावश्यक देरी के, लेकिन ऐसी गिरफ्तारी के 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, यदि वो यह मानने का कारण हो कि व्यक्ति धारा 45 धारा 1 के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस का अधिकारी उसे हिरासत में ले लेगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। जब कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट, चाहे वह कार्यपालिका या न्यायिक की उपस्थिति में उसके स्थानीय क्षेत्र के भीतर किया जाता है, तो वह स्वयं अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या किसी व्यक्ति को अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, और उसके बाद जमानत संबंधी प्रावधान का अधीन रहते हुए अपराधी को रियासत में भेज सकता है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। हाँ, क्या हो गया। हाँ, मैं कहा था। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका, कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे वह कार्यपालिका को या न्यायपालिका, किसी भी समय अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अपनी उपस्थिति में किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और परिस्थिति के अनुसार वारंट जारी करने में सक्षम हो। क्या चलेगा। 41 क्या कहना चाहता है, समझिएगा अच्छे से। तो याद रखिएगा, आमतौर पर पुलिस ही गिरफ्तारी करती है, लेकिन कानून मजिस्ट्रेट को भी मैदान में उतरने की ताकत देता है। ठीक है, याद रखिए कब, जब क्लॉज 1 क्या कह रहा है आपका। ठीक है, सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 समझिएगा। यदि जज साहब कोर्ट में बैठे हैं या अपने इलाके में कहीं जा रहे हैं और उनके सामने कोई मर्डर, चोरी या मारपीट होती है,
उन्हें पुलिस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वे खुद उस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं या वहां खड़े किसी व्यक्ति जैसे उनके गार्ड या आम जनता उसे पकड़ने क्या दे सकते हैं, आदेश या कि हुक्म दे सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिए क्लॉज 2 क्या कर आपका कि यदि मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी करने की शक्ति है तो वे उस व्यक्ति को अपने सामने देख के बिना वारंट के भी तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज बोली है, मजिस्ट्रेट की बात की गई है। ठीक है, कार्यकारी। ठीक है, जैसे मान लिए 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट हैं इसमें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट में केस सुनते हैं, ठीक है आपका, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो डीएम और एडीएम और एसडीएम होते हैं वे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अधिकार क्षेत्र से मतलब क्या है, तो मजिस्ट्रेट केवल उसी क्षेत्र में गिरफ्तार कर सकते जहां उनकी नियुक्ति है। उदाहरण के लिए भोपाल के मजिस्ट्रेट इंदौर में जाकर इस धारा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ भोपाल में ही कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा गिरफ्तार मतलब कस्टडी, हिरासत। तो गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट उसे सीधे जेल भेजने का आदेश भी दे सकते हैं बशर्ते आपराधिक गंभीरता उस हिसाब से जमानत न मिलने तक। ठीक है, क्लियर। चलिए बच्चों, आई थी मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और हमारा भी ये साइड एंड हो भी गया है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से बताने की। ठीक है, चलिए आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।